बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताएंगे कि अगर आप असर की नमाज के बाद ये एक तस्बीह 5 बार पढ़ लेते हैं तो फरिश्ते गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करते हैं, ए मालिक तो इस बंदे की दुआ कबूल फरमा ले। ये कबूलियत की घड़ी है। इस घड़ी में अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे इस अमल को करने की बदौलत से आपको मिल जाएगा। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी और हर मकसद में आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो आपने करना है कि असर की नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम या रहमानु, यानी ए बेपाया रहमत बरसाने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हर बंदे के लिए यकजा होती है, किसी खास बंदे के लिए नहीं होती है, बल्कि हर बंदे को अल्लाह पाक की रहमत जो है वो मैसर होती है। तो अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई भी आपकी हाजत है, अल्लाह पाक से कुछ मांगना चाहते हैं, तो या रहमानु का विर्द जो है वो करना शुरू कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम को पढ़ने की बदौलत से आप पर अल्लाह पाक की जो रहमत है उसका साया बना रहेगा और जो मुश्किलें आपकी होंगी अल्लाह पाक से जो भी आप मांगोगे इस नाम को पढ़ने की बदौलत से आपको मिल जाएगा। तो आपने करना है कि असर की नमाज के बाद या रहमानु इस नाम को आपने 500 मरतबा यानी 5 तस्बीहां आपने इस नाम की पढ़नी है। अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो आप पढ़ लीजिए। दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम या रहमानु का जो विर्द है वो कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने की बदौलत से फरिश्ते जो हैं वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए मालिक तो अपने इस बंदे की दुआ कबूल फरमा ले। तो इस अमल को करने से आपकी जो दुआ है वो फौरन कबूल हो जाएगी, क्योंकि असर के बाद का जो वक़्त होता है ये एक कबूलियत की घड़ी है। इस घड़ी में दुआ कबूल होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ औकात ऐसे होते हैं जिन औकात में अगर अल्लाह पाक से कुछ भी मांगा जाए तो वो आपको फौरन मिल जाता है। वो औकात कौन से हैं? एक तो असर के बाद की जो घड़ी है, असर के बाद का जो वक़्त है, ये एक बहुत ख़ास वक़्त है। इसके अलावा सजदे की हालत में, यानी सजदे की हालत में अगर आप अल्लाह पाक से कुछ भी मांगते हैं तो आपको मिलने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जब रात का 1/3 हिस्सा रह जाता है, जब तहज्जुद का वक़्त होता है, उस वक़्त अगर अल्लाह पाक से सच्चे दिल से कुछ भी मांगा जाए तो वो आपको फौरन मिल जाता है और अल्लाह तबारक व तआला आपकी जो दुआएं हैं उनको कबूल फरमा लेता है। तो अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई मुश्किल है आपकी, तो अल्लाह पाक का ये एक नाम या रहमानु, इस नाम को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो फिर यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी होगी अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे आपको फौरन मिल जाएगा। तो ये अमल जो है आप लाजमी कीजिए। इसके अलावा सूरे रहमान जो है, सूरे रहमान पढ़ने की भी बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सूरे रहमान का पढ़ना हर बीमारी से निजात का बायस बनता है। अगर आप किसी सख्त बीमारी में मुब्तला हैं, कोई लाइलाज बीमारी जो है वो आपको आन पड़ी है और आपने काफ़ी इलाज वगैरह करवाया है लेकिन आपको उससे जो है वो रिहाई नहीं मिल रही है, तो कोशिश करें कि सूरे रहमान को 1 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके उस पानी को पीना शुरू कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सूरे रहमान की तिलावत जो है उसको सुना करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, जो अमल हमने आपको बताया इसको आप खुद भी कीजिए और ये वीडियो सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह।